आज बात एक ऐसे मुद्दे की जो दिखने में बर्फ से ढका है लेकिन इसके नीचे छिपी है दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई यानी ग्रीनलैंड। सवालों के साथ शुरू करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे इतने ज्यादा क्यों पागल बने हैं। क्या वाकई अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है और अगर हाँ तो इसकी वजह सिर्फ बर्फ नहीं बहुत कुछ और है। आइए पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका पिछले करीब 200 सालों से ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश करता रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ग्रीनलैंड बर्फ का बड़ा और सुंदर टुकड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड को डेनमार्क को वापस सौंप दिया था, लेकिन बदले में वहां अमेरिकी सेना का एयरबेस बना रहा। यानी ग्रीनलैंड भले डेनमार्क का हिस्सा हो लेकिन अमेरिका की मौजूदगी वहां से शुरू से रही है। अब सवाल ग्रीनलैंड इतना खास क्यों है। पहली और सबसे बड़ी वजह सुरक्षा और सेना है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का थ्यूल एयर बेस है जो अमेरिका की मिसाइल चेतावनी प्रणाली का अहम हिस्सा है। यहीं से रूस या किसी और देश की मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल होने से अमेरिका न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे यूरोप को भी सुरक्षित रख सकता है। साथ ही आर्कटिक इलाके में रूस अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताने लगा है। यानी साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस और चीन इस इलाके में ज्यादा ताकतवर बने। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का दबदबा बना रहे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि नए समुद्री रास्ते यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे नॉर्थ वेस्ट पैसेज जैसे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। इन रास्तों में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार की दूरी काफी कम होती जा रही है। यानी कम समय, कम खर्च और ज्यादा मुनाफा। अब जो देश इन रास्तों को कंट्रोल करेगा उसका दुनिया के व्यापार पर बड़ा असर होगा। ग्रीनलैंड इन रास्तों के बीचों बीच स्थित है, इसलिए उस पर नियंत्रण मतलब भविष्य के व्यापार पर पकड़। तीसरी वजह यह है कि खनिज और प्राकृतिक संसाधन है। यानी ग्रीनलैंड के नीचे तेल, प्राकृतिक गैस और दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार माना जाता है। अब तक बर्फ की वजह से इन तक पहुंच मुश्किल थी, लेकिन बर्फ पिघलने के बाद इन संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है। ये वही खनिज हैं जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल और आधुनिक तकनीक में इस्तेमाल होते हैं। यानी ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का खजाना है। अब बात उस बयान की जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड का ट्रस्टी है, यानी हम इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने डेनमार्क का पर कब्जा किया था तब अमेरिका ने ही ग्रीनलैंड को बचाया था। इसी आधार पर ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका का यहां नैतिक अधिकार बनता है। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप के बयान को यूरोप में एहसान फरामोशी और दबाव बनाने की कोशिश माना गया है। अब सवाल उठता है, क्या ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सिर्फ रणनीति है या राजनीति भी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप ऐसे मुद्दे उठाकर अपने वोटर्स को यह दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका की ताकत को दुनिया में फिर से स्थापित कर रहे हैं। यानी ग्रीनलैंड सिर्फ विदेश नीति नहीं है, घरेलू राजनीति का भी हिस्सा बन जाता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका वाकई ग्रीनलैंड को खरीद सकता है। हकीकत यह है कि आज के दौर में किसी देश को खरीदना कानूनी और राजनीतिक रूप से लगभग नामुमकिन है। ग्रीनलैंड को खुद भी अपने भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार है। इसलिए ट्रंप का सपना भले बड़ा हो लेकिन जमीन पर यह मुमकिन होता नहीं दिखता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि ग्रीनलैंड आने वाले समय में अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक नई जंग का मैदान बन सकता है। तो दोस्तों, दुनिया की राजनीति अब सिर्फ देशों की सीमाओं पर नहीं है बल्कि बर्फ, समुद्र और खनिजों के नीचे भी लड़ी जा रही है और ग्रीनलैंड इसी नई जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? क्या ग्रीनलैंड को लेकर बड़ी ताकतों की टक्कर और तेज होगी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सैफ।